जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी रास्ता आसान होता है, कभी पथरीला, कभी लोग साथ चलते हैं, कभी हमें अकेले चलना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो इंसान चलते रहने का फैसला कर लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। रुकावटें केवल परीक्षा होती हैं, अंत नहीं। जब तुम गिरते हो तो दो विकल्प होते हैं, या तो जमीन को दोष दो या फिर खुद को उठाने की ताकत खोजो। जो लोग जमीन को दोष देते रहते हैं वे वहीं पड़े रह जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को संभालते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि इशायता की दृढ़ होना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वह सोचता है कि इतने प्रयास के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। लेकिन याद रखो, परिणाम अक्सर उस समय आते हैं जब हम हार मानने के सबसे करीब होते हैं। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, उसी समय एक कदम और आगे बढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा नजरिया है। अगर तुम हर मुश्किल में अवसर देखना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक ही घटना दो लोगों के साथ हो सकती है। एक उसे बदकिस्मती समझेगा, दूसरा उसे सीख समझेगा। फर्क केवल सोच का होता है। तुलना करना इंसान की पुरानी आदत है। हम अक्सर दूसरों की उपलब्धियां देखकर अपने प्रयासों को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उनकी यात्रा कैसी रही, उन्होंने कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी बार असफल हुए। इसलिए तुलना से ज्यादा ध्यान अपने विकास पर दो। तुम कल से बेहतर हो, यही काफी है। समय का सही उपयोग करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे बाद में पछताते हैं। हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि तुम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हो। छोटे छोटे समय के हिस्सों को भी सार्थक बनाओ। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास से आता है। जब तुम बार बार कोशिश करते हो तब तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। शुरुआत में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर के बावजूद कदम उठाना ही साहस है। रिश्तों की अहमियत को कभी कम मत समझो। जिंदगी में सफलता तभी पूरी लगती है जब उसे बांटने के लिए अपने लोग हों। इसीलिए अपने परिवार, दोस्तों और शुभ चिंतकों के लिए समय निकालो। उनकी खुशी में शामिल हो, उनके दुख में साथ दो। यही असली धन है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। जो इंसान गलती करने से डरता है वह नया सीख ही नहीं सकता। हर गलती एक शिक्षक है जो हमें बेहतर बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती से भागते हैं और कुछ उससे सीखते हैं। जब भी तुम थक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, लेकिन रुकना मत। आराम कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को संभालने का तरीका है। लगातार भागते रहना भी सही नहीं, संतुलन जरूरी है। अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखो। अगर तुम्हें पता है कि तुम कहां जाना चाहते हो तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। लेकिन अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो हर रास्ता गलत लगेगा। इसलिए पहले अपने सपनों को पहचानो, फिर उनके लिए योजना बनाओ। आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ते हैं यहां से वही आलोचना का सामना करते हैं। अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। लेकिन हर आलोचना को दिल पर लेना भी सही नहीं। जो बात सही लगे उससे ईर्ष्या करो, उसे स्वीकार करो। जो बेकार लगे उसे छोड़ दो। धैर्य रखना सबसे कठिन काम है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ को बढ़ने में सालों लगते हैं लेकिन कटने में कुछ मिनट। इसलिए अपनी मेहनत को समय दो। कभी कभी जीवन में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन यह समय आत्मचिंतन का होता है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब दुनिया को समझना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर सुबह खुद से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। सुबह की धूप, ताजी हवा, किसी का मुस्कुराना, ये छोटी चीजें जीवन को सुंदर बनाती हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कैसे भी हों, सच्चाई का साथ मत छोड़ो। झूठ से थोड़ी देर का फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में वह नुकसान ही करता है।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं दे सकती। सही खान पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। असफलता से मत डरना। असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि क्या काम नहीं करता। यह तुम्हें मजबूत बनाती है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में असफलता के अध्याय जरूर होते हैं। सपने देखो, लेकिन उनके लिए मेहनत भी करो। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, कार्रवाई जरूरी है। हर दिन एक छोटा कदम भी तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाता है। जीवन में कृतज्ञता का भाव रखो। जो तुम्हारे पास है पहले उसकी सराहना करो। जब मन संतुष्ट होता है तभी नई उपलब्धियों की भूख सही दिशा में जाती है। दूसरों की मदद करना मत भूलो। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग खुशी जन्म लेती है। यह खुशी किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है। अपनी सीमाओं को चुनौती दो। जो काम तुम्हें मुश्किल लगता है उसी को करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वही काम तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अंत में यह समझ लो कि जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, यह एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। इसीलिए अपने कदमों की गति खुद तय करो। आज अगर हालात कठिन हैं तो याद रखो कि यह भी बदलेंगे। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य मिलकर तुम्हें उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां तुम खुद पर गर्व कर सकोगे। हर दिन खुद से यह कहो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं और मैं अपने सपनों को सच करने की ताकत रखता हूं। यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह हर पल को महसूस करने, समझने और उससे सीखने की प्रक्रिया है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन समय के साथ हर घटना हमें आकार देती है। कभी खुशी हमें मजबूत बनाती है तो कभी दुख हमें गहराई देता है। जो इंसान हर अनुभव को स्वीकार कर लेता है वही सच में परिपक्व बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं। हमें लगता है कि शायद कोई और इतना संघर्ष नहीं कर रहा होगा, लेकिन सच ये है कि हर चेहरा अपनी एक अनकही कहानी लिए चलता है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। इसीलिए हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दयालुता एक ऐसी शक्ति है जो न केवल सामने वाले को बल्कि हमें भी शांति देती है। जिंदगी में लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के जाने के जीवन उस नाव की तरह है जिसे दिशा नहीं मालूम। लेकिन केवल लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। कई बार रास्ता लंबा लगता है, मंजिल दूर दिखती है, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। आत्मविश्वास का जन्म तब होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। डर से भागने से वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सामना करने से वह छोटा पड़ जाता है। जब तुम पहली बार किसी चुनौती को स्वीकार करते हो तो शायद तुम्हारे हाथ कांपे, आवाज डगमगाए, लेकिन यही पहला कदम तुम्हें आगे बढ़ाता है। परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती। आज जो कठिन है कल आसान लग सकता है। आज जो असंभव दिख रहा है वह कुछ साल बाद सामान्य लगेगा। समय के साथ दृष्टिकोण बदलता है, इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों की दुनिया भी अजीब है। कुछ लोग थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ लोग वर्षों तक साथ रहते हैं लेकिन मन को छू नहीं पाते। असली रिश्ते वही हैं जो स्वार्थ से ऊपर उठकर बने हों, जहां भरोसा हो, सम्मान हो और समझ हो। स्वास्थ्य का महत्व अक्सर हमें तब समझ आता है जब हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करो और शरीर को सही आहार व विश्राम दो। जब मन और शरीर संतुलन में होते हैं तब जीवन सुगम लगता है। कृतज्ञता एक ऐसी आदत है जो जीवन को बदल सकती है। हर सुबह उठकर अगर हम उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो हमारे पास हैं, परिवार, मित्र, अवसर, शिक्षा, तो मन में संतोष का भाव पैदा होता है। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि यह कि हम वर्तमान को भी सराहें। असफलता को अक्सर लोग अंत समझ लेते हैं, लेकिन असफलता वास्तव में शुरुआत होती है एक नई दिशा, एक नया तरीका खोजने की। हर बार जब हम गिरते हैं हम कुछ नया सीखते हैं।
अगर हम गिरने से डरेंगे तो चलना कैसे सीखेंगे? समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले सिखाता है। यह दिखाता है कि कौन साथ रहेगा और कौन चला जाएगा। यह बताता है कि कौन सा निर्णय सही था और कौन सा गलत। समय के साथ हम परिपक्व होते हैं। अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर तुम्हारे भीतर कोई इच्छा है तो वह यूं ही नहीं है। शायद वह तुम्हारी क्षमता का संकेत है कित है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए अनुशासन जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, भले ही मन ना करे, यही अनुशासन है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर हम रुक जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया का काम है कहना। अगर तुम सफल हो जाओगे तब भी लोग कुछ कहेंगे, अगर असफल हो जाओगे तब भी कहेंगे। इसीलिए अपने निर्णय अपने मूल्यों के आधार पर लो। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का तरीका है। अगर हम सोचें कि जब सब ठीक होगा तभी खुश रहेंगे तो शायद वह दिन कभी ना आए। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। किसी का धन्यवाद सुनना, किसी की मदद करना, किसी का साथ पाना, ये सब खुशी के रूप हैं। ईमानदारी और सच्चाई लंबे समय में हमेशा जीतती हैं। झूठ और छल से थोड़ी देर के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब तुम रात को सोते हो और मन शांत हो, वही असली सफलता है। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो। जिज्ञासा, उत्साह और सीखने की इच्छा कभी खत्म मत होने दो। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, सीखना मत छोड़ो। दुनिया हर दिन बदल रही है और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। जब तुम किसी को प्रेरित करते हो तो तुम केवल शब्द नहीं दे रहे होते, बल्कि आशा दे रहे होते हो। कभी कभी तुम्हारा एक छोटा सा वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। माफ करना सीखो। यह आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो। नफरत और गुस्सा दिल को भारी बना देते हैं। हर दिन को एक अवसर समझो, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बनाता है। जीवन की सच्चाई यह है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पल हमारे हाथ में होती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तो पीछे मुड़कर देखो कि तुम कितना आगे आ चुके हो। जो दूरी तुमने तय की है वह भी कम नहीं। आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो दो। जो लोग सच में तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। अंत में यह याद रखो कि जिंदगी एक उपहार है। हर दिन, हर सांस एक अवसर है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास रखो, निरंतर प्रयास करो और कभी हार मत मानो। समय तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय खुलता है और हर अध्याय हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देता है। इंसान जब जन्म लेता है तब वह खाली पन्ने की तरह होता है, लेकिन समय, अनुभव और परिस्थितियां मिलकर उसकी कहानी लिखती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही सबसे अधिक कठिनाइयां हैं, परंतु सच ये है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा होता है। कोई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों से, तो कोई अपने सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी से। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि विकास का अवसर है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति आगे चलकर हमें मजबूत बनाती है और हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह निरंतर प्रयास, असफलताओं से सीखने और स्वयं पर भरोसा करने से विकसित होता है। यदि आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का संकल्प लें तो 1 वर्ष बाद आप स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे अनुशासित कदमों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसका सम्मान करता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और प्रतिदिन उनके लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें।
रिश्तों की बात करें तो जीवन में सच्चे संबंध बहुत अनमोल होते हैं। धन, पद और प्रसिद्धि सब अस्थायी हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन भर साथ देते हैं। हमें अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में वही हमारा सहारा बनते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें और देने की भावना अधिक रखें। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो मन में जो शांति मिलती है वह किसी भी भौतिक सुख से बड़ी होती है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि हम समस्याओं को नजरअंदाज कर दें कि बल्कि इसका अर्थ है कि हम समस्याओं के बीच समाधान खोजने का साहस रखें। नकारात्मकता मन को कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाती है। यदि कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह तरीका सही नहीं था। सीखिए, सुधारिए और फिर से प्रयास कीजिए। धैर्य सफलता की कुंजी है। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, परंतु जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वह अंततः सफल होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं दे सकती। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक साहित्य का सहारा लिया जा सकता है। क्रोध और ईर्ष्या मन को भीतर से खोखला कर देते हैं, इसलिए क्षमा और संतोष की भावना अपनाना चाहिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करते हैं। जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। नई परिस्थितियां और नए अवसर लेकर आती हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहें तो हर परिवर्तन हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए। यदि आपके भीतर कोई आकांक्षा है तो वह यूं ही नहीं है, वह आपकी क्षमता का संकेत है। परंतु केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम और अनुशासन आवश्यक है। आत्मसम्मान बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान न खोएं। जो लोग सच में आपके अपने हैं वे आपको आपकी सच्चाई के साथ स्वीकार करेंगे। तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता देखकर निराश होने के बजाय प्रेरणा लीजिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हमें सिखाता है कि कौन सा निर्णय सही था और कौन सा गलत। इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। कृतज्ञता का अभ्यास जीवन को बदल सकता है। हर दिन उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। इससे मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहती है। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका है। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए। किसी की मुस्कान, किसी की मदद, एक सच्ची बातचीत, ये सब जीवन को सुंदर बनाते हैं। यदि कभी आपको लगे कि रास्ता कठिन है तो पीछे मुड़कर देखिए कि आपने अब तक कितना सफर तय कर लिया है। यह सोचकर आगे बढ़िए कि हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखिए, क्योंकि वही आपको अंधेरे समय में भी प्रकाश दिखाएगा। अंततः जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे व्यर्थ चिंता में गंवाना उचित नहीं। साहस, धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यही गुण आपको वास्तविक सफलता और सच्ची शांति तक पहुंचाते हैं। जीवन की राह पर चलने वाला हर इंसान अपने साथ अनगिनत सपने, उम्मीदें और भावनाएं लेकर चलता है। बचपन में हमारे सपने रंगीन होते हैं। हम आकाश को छू लेने की कल्पना करते हैं, दुनिया बदल देने का साहस रखते हैं और असंभव शब्द से परिचित भी नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चुनौतियां सामने आती हैं और कई बार हालात हमारे आत्मविश्वास को परखने लगते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां से असली जीवन शुरू होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर परिपक्व बनता है। यदि जीवन में सब कुछ सहज और सरल होता तो शायद हम अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए जब भी कोई चुनौती सामने आए तो उसे शत्रु नहीं,
जी हम शिक्षक समझ हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने भीतर एक सीख छिपाए होती है। जो व्यक्ति उस सीख को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह बाहरी वस्त्रों या दिखावे से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने से आता है। जब आप स्वयं को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मक टिप्पणी आपको भीतर से हिला नहीं सकती। कई लोग दूसरों की राय के आधार पर अपना मूल्य तय करते हैं, आज तक बात निशम, परंतु यह सबसे बड़ी भूल है। आपकी पहचान आपके कर्म, आपके विचार और आपके व्यवहार से बनती है। यदि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो परिणाम देर से मिले या जल्दी, वह अवश्य मिलेगा। समय कभी भी परिश्रम का अपमान नहीं करता। कभी कभी वह हमें प्रतीक्षा करवाता है ताकि हम धैर्य का महत्व समझ सकें। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय सकारात्मक बने रहना है। असफलता को अक्सर लोग अंत समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वह एक नए आरंभ की सूचना होती है। यदि कोई योजना सफल नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी क्षमता समाप्त हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको एक नया तरीका ढूंढना है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान लोगों ने असफलताओं का सामना किया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गिरावट से सीखा और फिर से उठ खड़े हुए। यही जज्बा इंसान को असाधारण बनाता है। इसीलिए जब भी आप गिरें तो अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप पहले से अधिक मजबूती के साथ उठेंगे। गिरना कमजोरी नहीं, वहीं पड़े रहना कमजोरी है। रिश्तों का महत्व भी जीवन में अत्यधिक है। धन कमाया जा सकता है, पद पाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते कमाने के लिए सच्चाई, विश्वास और त्याग की आवश्यकता होती है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो आप वास्तव में धनी हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है। मन में बातें जमा करने से दूरी बढ़ती है। खुलकर बात कीजिए, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए और दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास कीजिए। सम्मान हर रिश्ते की नींव है। जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम भी अधिक समय तक टिक नहीं सकता। समय का सदुपयोग करना सीखना भी सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो यारियन, परंतु वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो इन घंटों का सही उपयोग करता है। समय को व्यर्थ करने का अर्थ है अवसर को खो देना। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। यदि आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम भी बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे दूरी कम होती जाएगी। अनुशासन शुरू में कठिन लगता है, परंतु वही जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाता है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। मानसिक शांति का महत्व भी कम नहीं है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते अपने भीतर की शांति खो देते हैं। लेकिन यदि मन अशांत है तो कोई भी उपलब्धि सच्ची खुशी नहीं दे सकती। अपने लिए समय निकालना आवश्यक है, चाहे वह कुछ मिनटों का ध्यान हो, प्रकृति के बीच सैर हो या कोई प्रिय पुस्तक पढ़ना। ये छोटे क्षण मन को स्थिर बनाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष मन को बोझिल बना देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उससे सीख लीजिए कि आपको वैसा नहीं बनना है। क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। सपनों का पीछा करना कभी बंद मत कीजिए। उम्र चाहे जो भी हो, यदि दिल में कोई आकांक्षा है तो उसे जीवित रखिए। कई लोग यह सोचकर अपने सपनों को त्याग देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु सच यह है कि शुरुआत करने का सही समय हमेशा वर्तमान होता है। यदि आप आज पहला कदम उठाते हैं तो कल दूसरा उठाना आसान हो जाएगा। सफलता की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप रुके नहीं। कृतज्ञता जीवन को सकारात्मक बनाती है। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास हैं, तो मन में संतोष बढ़ता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप प्रगति की इच्छा छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप वर्तमान में खुश रहते हुए भविष्य के लिए प्रयास करें। छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखिए। सूर्योदय की सुंदरता, किसी बच्चे की हंसी, किसी मित्र का संदेश, ये सब जीवन को अर्थ देते हैं। यदि आप हर दिन कुछ अच्छा खोजने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। आत्मसम्मान बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं न तोड़ें।
यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अपने मूल्यों पर दृढ़ रहिए। ईमानदारी और सच्चाई कभी कभी कठिन मार्ग दिखाती है, लेकिन अंततः वही स्थायी सफलता देती है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई एक अलग पहचान बनाती है। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जो आज है वह कल बदल सकता है। इसलिए परिवर्तन से घबराने के बजाय उसे अवसर की तरह देखिए। हर नया अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं तो हर परिस्थिति हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। लचीलापन जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। अंततः यह याद रखिए कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेने का नाम है। यदि आप हर दिन को पूरी ईमानदारी, सकारात्मकता और साहस के साथ जीते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और कभी भी अपने सपनों से समझौता मत कीजिए। कठिन समय आएगा परंतु वह स्थायी नहीं होगा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास अंततः आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां आप स्वयं पर गर्व कर सकेंगे। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। लगातार सीखना, दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाना। जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे अक्सर हम साधारण समझकर व्यर्थ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी बहुत मौके मिलेंगे, अभी बहुत दिन बाकी हैं। लेकिन सच ये है कि जो पल अभी हमारे हाथ में है वही सबसे कीमती है। जो बीत गया वह इतिहास है और जो आने वाला है वह अनिश्चित है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम वर्तमान को पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जिएं। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है कि आपको फिर से प्रयास करने का मौका मिला है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज आपके पास उसे बेहतर बनाने की शक्ति है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। यदि सोच सकारात्मक है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, रास्ता निकल ही आता है। लेकिन यदि सोच ही नकारात्मक हो जाए तो अच्छे अवसर भी बेकार लगने लगते हैं। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जिस प्रकार पेड़ को मजबूत बनने के लिए आंधियों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार इंसान को भी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। बिना संघर्ष के न तो अनुभव मिलता है और न ही आत्मविश्वास। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से निकलते हैं तो आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करती है। इसलिए समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखिए। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। बस धैर्य और समझदारी से उसे खोजने की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। वे तुलना करने लगते हैं और स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन तुलना केवल निराशा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं और हर किसी की गति भी अलग है। यदि आप अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। दूसरों की उपलब्धियां प्रेरणा बन सकती हैं, परंतु उन्हें मापदंड बनाकर स्वयं को आंकना उचित नहीं। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए और धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे निखारने के लिए मेहनत आवश्यक है। कई लोग शुरुआत तो जोश से करते हैं, परंतु निरंतरता की कमी के कारण बीच में ही रुक जाते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो थकने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, परंतु वही आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार भी लंबे समय में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आप रोज अपने लक्ष्य के लिए समय निकालते हैं तो धीरे धीरे आप अपने सपनों के करीब पहुंचते जाते हैं। जीवन में विनम्रता भी अत्यंत आवश्यक है। सफलता मिलने पर घमंड करना आसान है, लेकिन सच्ची महानता विनम्रता में है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है, वही लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। विनम्रता हमें सीखने के लिए तैयार रखती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, यकीन तभी हम आगे बढ़ते हैं। अहंकार प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह हमें यह भ्रम देता है कि हम पूर्ण हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। आत्मनिर्भरता भी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से आत्मविश्वास कम होता है।
यदि आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर आत्मबल बढ़ता है। गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से डरकर निर्णय न लेना और भी बड़ी गलती है। हर निर्णय एक अनुभव देता है। अनुभव से समझ बढ़ती है और समझ से परिपक्वता आती है। सकारात्मक संगति का प्रभाव भी गहरा होता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका प्रभाव आपके विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। यदि आपके आसपास प्रेरणादायक, मेहनती और ईमानदार लोग हैं तो आप भी वैसा बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि वातावरण नकारात्मक है तो आपका उत्साह भी धीरे धीरे कम हो सकता है। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या न करें बल्कि उसे देखकर खुश हों। स्वास्थ्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धन, पद और प्रतिष्ठा तभी अर्थपूर्ण है जब शरीर और मन स्वस्थ हों। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम जीवन को संतुलित बनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अपनी भावनाओं को समझना, तनाव को नियंत्रित करना और आवश्यक होने पर विश्राम लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप केवल मंजिल पर ध्यान देंगे तो रास्ते की सुंदरता छूट जाएगी। हर छोटी उपलब्धि का उत्सव मनाइए। स्वयं को सराहिए कि आपने प्रयास किया। आत्म प्रशंसा घमंड नहीं है बल्कि यह अपने परिश्रम की स्वीकृति है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। अंत में वाक्य अवस्तंभ में यह याद रखिए कि आप अद्वितीय हैं। इस दुनिया में आपका कोई दूसरा रूप नहीं है। आपकी सोच, आपके अनुभव, आपकी क्षमताएं सब विशेष हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए। जब दुनिया आपको संदेह की नजर से देखे तब भी आप अपने भीतर की आवाज सुनिए। यदि आप सच्चाई, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता देर सवेर अवश्य आपके कदम चूमेगी। जीवन का अर्थ केवल बड़े सपने देखना नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। हर दिन को अवसर समझकर जिएं, हर कठिनाई को सीख समझकर स्वीकार करें और हर सफलता को विनम्रता से अपनाएं। यही संतुलित, सफल और सार्थक जीवन का मार्ग है। जीवन की असली कहानी बाहर की दुनिया से कम और हमारे भीतर की दुनिया से ज्यादा जुड़ी होती है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, समय करवटें लेता रहता है, लेकिन हमारे भीतर जो विश्वास, धैर्य और इरादा होता है वही हमारी दिशा तय करता है। अक्सर इंसान यह सोचकर रुक जाता है कि उसके पास साधन कम हैं, लोग साथ नहीं दे रहे या किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। पर सच्चाई यह है कि जब इरादा मजबूत हो तो साधन धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, रास्ते बनते जाते हैं और किस्मत भी मेहनत करने वालों के आगे झुकती है। जो व्यक्ति अपने हालात को कोसने के बजाय उन्हें बदलने का निर्णय ले लेता है उसके लिए असंभव भी संभव होने लगता है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। वह निर्णय यह होता है कि अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं अपने सपनों को टालूंगा नहीं। शुरुआत में कदम छोटे होते हैं, प्रगति धीमी होती है और परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन निरंतर प्रयास ही वह शक्ति है जो समय के साथ चमत्कार कर देती है। जिस तरह पानी की एक एक बूंद पत्थर को भी काट सकती है, उसी तरह रोज का छोटा प्रयास बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जो लोग बीच रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं वे मंजिल को दूर समझते हैं, लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु डर के आधार पर निर्णय लेना हमें सीमित कर देता है। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, ये सब हमारे कदमों को रोकते हैं। पर सोचिए, क्या असफलता वास्तव में अंत है? नहीं, असफलता तो केवल एक प्रतिक्रिया है जो बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। यदि हम उसे सीख में बदल लें तो वही असफलता सफलता की सीढ़ी बन जाती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, पर उन्होंने हार मानने के बजाय सीखना चुना। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। समय का सही उपयोग जीवन को नई दिशा देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए जो व्यक्ति समय की कद्र करता है समय भी उसी को आगे बढ़ाता है।
आलस्य धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देता है। आज का टाला हुआ काम कल बोझ बन जाता है। यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो साल के अंत तक अपने भीतर बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें। जरूरी यह है कि आप हर दिन कुछ बेहतर करें। सकारात्मक सोच केवल शब्दों का खेल नहीं है, ध्येय अभ्यास है। जब कठिन परिस्थिति आए तो उसमें अवसर ढूंढना सकारात्मकता है। जब कोई आपका विरोध करे तो उसे सीखने का मौका समझना सकारात्मकता है। जब परिणाम उम्मीद के अनुसार न आए तो धैर्य बनाए रखना सकारात्मकता है। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। यदि मन मजबूत है तो बाहरी चुनौतियां उतनी कठिन नहीं लगती। रिश्तों का महत्व भी जीवन में अत्यधिक है। सफलता की दौड़ में यदि हम अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ दें तो मंजिल भी अधूरी लगती है। सच्ची खुशी वही है जिसे हम बांट सकें। अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र और शुभचिंतकों के साथ समय बिताना हमें संतुलित रखता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो यही लोग हमारे लिए शक्ति का स्रोत बनते हैं। इसलिए संबंधों को सम्मान और समय देना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने करियर या लक्ष्य को देना। आत्मसम्मान जीवन की नींव है। यदि आप स्वयं को ही कम समझेंगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। अपने मूल्य को पहचानिए। आपकी क्षमताएं, आपके अनुभव, आपकी मेहनत, ये सब आपको विशेष बनाते हैं। कभी कभी लोग आपकी क्षमता को नहीं पहचानेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं। कई बार सही समय आने तक प्रतिभा छिपी रहती है। धैर्य रखिए और स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए। जीवन में कृतज्ञता का भाव भी आवश्यक है। जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना हमें संतोष देता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम वर्तमान को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए प्रयास करें। जब हम धन्यवाद देना सीखते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मकता कम होने लगती है। कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है और विनम्रता हमें लोगों के करीब लाती है। अंततः जीवन का सार यही है कि हम निरंतर सीखते रहें, बढ़ते रहें और गिरकर भी उठते रहें। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि मन में विश्वास और दिल में साहस है तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। हर दिन को नई शुरुआत मानिए। बीते हुए कल की गलतियों को बोझ नहीं, अनुभव बनाइए। आने वाले कल की चिंता में आज को मत खोइए। वर्तमान में पूरी निष्ठा से काम कीजिए और भरोसा रखिए कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे, कदम दर कदम आप अपने सपनों के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां खड़े होकर आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि आपने हार नहीं मानी। यही दृढ़ता, यही धैर्य और यही सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को असाधारण बनाता है। इंसान की जिंदगी एक लंबा सफर है जिसमें हर मोड़ पर नई परीक्षा, नया सबक और नया अवसर छिपा होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही और हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि हर सच्ची कोशिश का असर कहीं ना कहीं जरूर जमा होता रहता है। जैसे जमीन के नीचे बीज लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, पर भीतर ही भीतर जड़ें फैलाता रहता है, उसी तरह हमारी मेहनत भी चुपचाप हमारी किस्मत की बुनियाद तैयार करती रहती है। इसलिए जब परिणाम देर से आए तो निराश मत होइए, क्योंकि देर का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि तैयारी का समय होता है। जब हम इतिहास के महान लोगों को देखते हैं तो समझ में आता है कि महानता अचानक नहीं मिलती। उदाहरण के लिए पीजे अब्दुल कलाम को ही देख लीजिए। साधारण परिवार से उठकर उन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और सीखने की भूख के दम पर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहे। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर सपना बड़ा है और नीयत साफ है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद का जीवन भी प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र और साहस का महत्व समझाया। उनका संदेश साफ था, डर को त्यागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण से बढ़ो। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो वह बाहरी रुकावटों से नहीं डरता। असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है।
जीवन में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर एक दो प्रयास में सफलता नहीं मिली तो शायद यह रास्ता गलत है। परंतु सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। किसान जब बीज बोता है तो वह हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि फसल उगी या नहीं। वह भरोसा रखता है, देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। यदि हम हर परिस्थिति में कमी ढूंढेंगे तो हमें अवसर कभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यदि हम हर कठिनाई में सीख ढूंढेंगे तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। यह दृष्टिकोण का अंतर ही जीवन की दिशा बदल देता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। अनुशासन सफलता का दूसरा नाम है। केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता, नियमित अभ्यास जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना, रोज अपनी आदतों पर काम करना, यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। रिश्तों की अहमियत भी जीवन में कम नहीं है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों का सम्मान करते हैं, उनके साथ सच्चाई से पेश आते हैं, तो हमें भी उनके रूप में एक मजबूत सहारा मिलता है। अकेले सफलता का आनंद अधूरा होता है, लेकिन जब वही सफलता अपनों के साथ बांटी जाती है तो उसका सुख कई गुना बढ़ जाता है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। अगर आप खुद पर शक करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए अपनी ताकतों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, आप अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने आए हैं। असफलता से डरना छोड़ दीजिए। असफलता कोई दाग नहीं, बल्कि एक प्रमाण है कि आपने प्रयास किया। जो कोशिश ही नहीं करता वही सच में हारता है। गिरना गलत नहीं है, गिरकर पड़े रहना गलत है। जब आप हर गिरावट के बाद उठ खड़े होते हैं तो आपका आत्मबल और मजबूत हो जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि एक संतुलित, अर्थपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जीना है। यदि आपकी सफलता के साथ विनम्रता जुड़ी है, आपके ज्ञान के साथ सेवा की भावना जुड़ी है और आपकी प्रगति के साथ दूसरों के लिए प्रेरणा जुड़ी है, तो वही सच्ची उपलब्धि है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीती हुई गलतियों को अपने ऊपर बोझ मत बनाइए, उन्हें अनुभव मानकर आगे बढ़िए। आने वाले कल की चिंता में आज की मेहनत मत छोड़िए। वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां आप बदलाव ला सकते हैं। जब आप लगातार प्रयास करते हैं, सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी राह साफ होती जाती है। एक दिन वही लोग जो आप पर संदेह करते थे आपकी मेहनत की सराहना करेंगे, लेकिन उस दिन तक रुकिए मत। याद रखिए कि आपके भीतर अपार क्षमता है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। बस अपने मन से डर और संदेह को निकालिए, अपने दिल में विश्वास जगाइए और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक लंबी यात्रा पूरी कर देंगे और आप उस मुकाम पर खड़े होंगे जहां से पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी हर कठिनाई एक जरूरी सबक लगने लगेगी। यही निरंतरता, यही धैर्य और यही विश्वास जीवन को महान बनाते हैं। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पन्ने पर एक नया अनुभव लिखा होता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए धैर्य, समझ और विश्वास की जरूरत होती है। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बिना किसी संघर्ष के आसान रास्तों से गुजर जाए, लेकिन सच तो यह है कि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगर रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल हो तो हम चलना तो सीख सकते हैं, पर संतुलन बनाना नहीं सीखते। कठिनाइयां ही हमें संतुलन, साहस और धैर्य सिखाती हैं। जब भी मन टूटने लगे, यह याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। सूरज रोज डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर पूरी चमक के साथ निकलता है। उसी तरह इंसान भी गिर सकता है, हार सकता है, रो सकता है, लेकिन अगर उसके भीतर उम्मीद की लौ जलती रहे तो वह फिर से उठ सकता है। उम्मीद वह ताकत है जो सबसे कमजोर पल में भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं
किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा पहचान है, किसी के पास ज्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है। तुलना केवल निराशा बढ़ाती है, जबकि आत्मविश्लेषण सुधार लाता है। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। सफलता की असली परिभाषा यही है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते हुए दुनिया को दिखाया कि शांत शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। उनके पास न कोई सेना थी, न धन की ताकत, लेकिन उनके पास आत्मबल और अटूट विश्वास था। यही विश्वास उन्हें असंभव लगने वाले लक्ष्य तक ले गया। इसी तरह थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब का सफल आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि वे बार बार असफल क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने असफलता नहीं देखी, बल्कि हजारों तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण उन्हें महान बनाता है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीख समझना ही असली बुद्धिमानी है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के इंसान भटक जाता है। लक्ष्य हमें दिशा देता है, ऊर्जा देता है और मेहनत का कारण देता है। लेकिन केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, उसके लिए निरंतर प्रयास करना भी उतना ही जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही बड़ी सफलता का राज है। आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दीजिए। दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन आपकी अपनी नजर में आपकी कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप खुद को महत्व देंगे, तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और खुद को माफ करना भी सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि समस्याओं के बीच भी आप समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी कठिनाई को अवसर की नजर से देखते हैं, आपके विकास का कारण बन जाती है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप सच्चे दिल से दूसरों के साथ खड़े रहेंगे, तो मुश्किल समय में वही लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। इंसान अकेले बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन साथ मिलकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। समय की कीमत समझिए। जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर दिन को खास बनाइए। कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा सोचिए और किसी के लिए अच्छा कीजिए। छोटी छोटी अच्छाइयां मिलकर बड़ी खुशी बनाती हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सामना करने पर वह छोटा पड़ जाता है। अपने सपनों से मत डरिए। अगर आपका सपना आपको डराता है तो इसका मतलब है कि वह बड़ा है, और बड़े सपने ही बड़ी उपलब्धियां लाते हैं। जीवन में विनम्रता बहुत बड़ी ताकत है। जब आप सफलता हासिल करें, तो घमंड मत कीजिए। याद रखिए कि हर सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। परिवार, दोस्त, शिक्षक और वे परिस्थितियां जिन्होंने आपको सिखाया। आभार की भावना आपको जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है। धैर्य और निरंतरता वह दो पंख हैं जिनसे इंसान ऊंची उड़ान भरता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो एक दिन वह सुधार बहुत बड़ा बदलाव बन जाएगा। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को संभव बना देता है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको जो संतोष मिलता है, वह किसी भी भौतिक चीज से बड़ा होता है। सेवा की भावना इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। अंत में यही याद रखिए कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें आपको हर किसी से आगे निकलना है। यह एक यात्रा है जिसमें आपको खुद को समझना है, खुद को निखारना है और अपने सपनों को साकार करना है। अगर आप हर दिन विश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान बनेंगे। और एक दिन आप गर्व से कह पाएंगे कि आपने अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जिया है। जीवन एक अनमोल अवसर है, लेकिन हम अक्सर इसे साधारण समझकर व्यर्थ चिंताओं में खो देते हैं।
हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो वह केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि एक नया मौका होता है खुद को बदलने का, अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाने का और बीते हुए कल की गलतियों को सुधारने का। जो लोग इस सच्चाई को समझ लेते हैं वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि हालात को अपने अनुसार ढालना सीख जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है। डर हमें कोशिश करने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है और कभी कभी तो सपने देखने से भी रोक देता है। लेकिन अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि दुनिया में हर बड़ी सफलता के पीछे किसी न किसी ने अपने डर को हराया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने साधारण परिवार से उठकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उनके जीवन में भी चुनौतियां थीं, असफलताएं थीं, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को डर से बड़ा रखा। यही कारण है कि आज भी उनका नाम प्रेरणा का प्रतीक है। सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता तब है जब आप रात को चैन की नींद सो सकें, जब आपके मन में किसी के लिए द्वेष न हो और जब आपको अपने प्रयासों पर गर्व हो। दुनिया की नजर में बड़ा बनने से पहले अपनी नजर में बड़ा बनना जरूरी है। यदि आपका अंतर्मन आपको सच्चा और ईमानदार मानता है तो आप वास्तव में सफल हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत केवल अवसर देती है, उसे परिणाम में बदलना हमारे हाथ में होता है। अगर किसान बीज बोकर उसे पानी न दे तो केवल भाग्य से फसल नहीं उगेगी। उसी तरह केवल सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, उनके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। जब हम असफल होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है। लेकिन असफलता को यदि हम शिक्षक मान लें तो वही हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी शुरुआत में कई बार अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा और मेहनत को नहीं छोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि अलग सोचने का साहस ही नई खोजों की नींव रखता है। रिश्तों का महत्व भी जीवन में बहुत बड़ा है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं तो आप सच में अमीर हैं। धन और वस्तुएं कभी भी उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो अपने लोगों के साथ बैठकर हंसने में मिलता है। इसीलिए अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों को समय दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि समय हर इंसान के भीतर एक विशेष प्रतिभा छिपी होती है। समस्या यह है कि हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और अपनी ही चमक को कम आंकने लगते हैं। तुलना की यह आदत हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देती है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वे अंततः अपनी मंजिल पा लेते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मन टूटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिन समय ही हमारे चरित्र को गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं होगी तो हमारी क्षमता भी अधूरी रह जाएगी। कई बार हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। समाज की राय का डर हमें अपने असली सपनों से दूर कर देता है। लेकिन याद रखिए, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर आप असफल होंगे तो लोग कहेंगे कि कोशिश ही क्यों की, और अगर सफल हो जाएंगे तो कहेंगे कि किस्मत अच्छी थी। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज और को सुनिए, वही आपको सही दिशा दिखाएगी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने भी आलोचनाओं का सामना किया। स्वामी विवेकानंद ने जब युवाओं को आत्मविश्वास और आत्मबल का संदेश दिया तो वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। उनका मानना था कि अगर युवा अपनी शक्ति पहचान लें तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में अनुशासन का भी बहुत महत्व है। केवल प्रेरणा के सहारे हम लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वह ईंधन है जो आग को जलाए रखता है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, भले ही मन न करे, यही आदत हमें भीड़ से अलग बनाती है। धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलते। समय, देखभाल और विश्वास की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह हमारे सपनों को भी समय चाहिए। अगर हम हर दिन निराश होकर पीछे हटेंगे तो मंजिल कभी पास नहीं आएगी। लेकिन अगर हम निरंतरता बनाए रखेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन वही पल हमारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर भी बन सकते हैं। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हमें केवल धैर्य के साथ उस प्रकाश का इंतजार करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है, खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आधी जीत वहीं हो जाती है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना स्पष्ट रूप से करते हैं और उसके लिए लगातार काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, नहीं, बल्कि आपके निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। यदि हम हर छोटी उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त करना सीख लें तो हमारा जीवन संतोष से भर सकता है। कृतज्ञता हमें सकारात्मक बनाती है और हमारे मन को शांत रखती है। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज हालात कठिन हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी ऐसे ही रहेंगे। हर दिन एक नया पन्ना है। आप चाहें तो उस पर शिकायत लिख सकते हैं या चाहें तो संघर्ष और जीत की कहानी। चुनाव आपका है। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। अगर वे आपके दिल में आए हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। उन्हें पाने के लिए मेहनत कीजिए, सीखते रहिए, गिरिए, उठिए और फिर आगे बढ़िए। हार केवल तभी स्थायी होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। अंत में यही कहना है कि जीवन की असली सुंदरता इसी में है कि वह हर दिन हमें नया अवसर देता है। आप चाहे कितनी भी बार असफल हुए हों, जब तक सांस है तब तक संभावना है। खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक है। आगे बढ़िए, विश्वास रखिए और अपनी कहानी को ऐसा बनाइए कि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लें। यहां एक और बहुत लंबी, गहरी और रूहानी कहानी प्रस्तुत है। बिना बीच में खाली स्थान छोड़े, लगातार प्रवाह में। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आरिफ था। आरिफ एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनके दिलों में सुकून कम था। आरिफ बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता था कि आखिर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। उसके अब्बू अक्सर उसे प्रॉफिट मोहम्मद की सब्र और रहमत की बातें सुनाया करते थे। वह बताते थे कि कैसे मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन आरिफ की जिंदगी में बड़ा इम्तिहान आया। उसके अब्बू बीमार पड़ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पैसे कम थे, काम मुश्किल था और लोग ताने देते थे कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आरिफ हर रात उठकर अल्लाह से दुआ करता और कहता कि या रब, मुझे गिरने मत देना। उसे अपनी अम्मी की वो बात याद रहती कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब भी अल्लाह से जीत सकता है। वक्त गुजरता गया। आरिफ दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार थकान से बदन टूट जाता, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता कि एक दिन यही लोग देखेंगे कि सब्र का फल क्या होता है। एक रात उसने ख्वाब देखा कि एक नूरानी रास्ता है जो अंधेरे के बीच चमक रहा है। सुबह उठकर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ हालात को नहीं, अपनी सोच को बदलेगा। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर में नौकरी मिल गई। जब वह पहली तनख्वाह लेकर घर आया तो उसकी अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरिफ समझ चुका था कि असली कामयाबी पैसा नहीं, बल्कि वह यकीन है जो इंसान को गिरकर भी उठना सिखाता है। उसने अपनी जिंदगी से यह सीखा कि जब इंसान अपने इरादे मजबूत रखता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। सालों बाद वही आरिफ गांव में एक स्कूल बनवाता है ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए।
लोग उसे इज्जत से देखते और कहते कि यह वही लड़का है जिसे कभी लोग कमजोर समझते थे। आरिफ मुस्कुराकर कहता कि मैं कमजोर नहीं था, मेरा इम्तिहान बड़ा था। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें रुकावट नहीं, सीढ़ियां होती हैं। जो इंसान हर हाल में शुक्र अदा करता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुलते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखो कि अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। बस यकीन, सब्र और मेहनत को अपना साथी बना लो, फिर देखो कैसे तकदीर खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। यह रही एक नई, लंबी, गहरी और रूह को छू लेने वाली कहानी, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े, लगातार प्रवाह में और बहुत विस्तार के साथ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। उसके दिल में बचपन से ही एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग उसे समझाते कि जिंदगी का मकसद पैसा कमाना, घर बनाना और नाम कमाना है, लेकिन उसके दिल को यह बात कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। वह अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और सोचता कि अगर इंसान सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा हुआ है तो फिर दिल में यह खालीपन क्यों है। एक दिन उसने मस्जिद के इमाम से पूछा कि इंसान की असली कामयाबी क्या है। इमाम ने मुस्कुराकर कहा कि असली कामयाबी अल्लाह की पहचान में है, उसके करीब होने में है। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रजा के लिए जिएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब उसके दोस्त मौज मस्ती में लगे रहते, वह फज्र की नमाज के लिए उठ जाता। जब लोग दूसरों की बुराई करते, वह खामोश रहता। जब किसी ने उसे धोखा दिया तो उसने बदला लेने की बजाय सब्र किया। धीरे धीरे उसके अंदर सुकून उतरने लगा। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। आरिफ ने पूरी रात दुआ में गुजार दी। उसने कहा कि या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब ठीक हो सकता है। सुबह अचानक गांव के एक अमीर आदमी ने बिना मांगे मदद भेज दी। इलाज हुआ और उसके पिता ठीक हो गए। उस दिन आरिफ को यकीन हो गया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वक्त बीतता गया, आरिफ बड़ा हुआ। उसने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया जहां वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, यही नहीं बल्कि अच्छे अखलाक भी सिखाता। वह कहता कि इल्म का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि इंसानियत है। एक दिन एक गरीब बच्चा फटे कपड़ों में वहां आया। लोग उसे भगा रहे थे, लेकिन आरिफ ने उसे गले लगाया और कहा कि असली अमीरी दिल की होती है। वही बच्चा आगे चलकर बड़ा आलिम बना और उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। आरिफ की जिंदगी में भी इम्तिहान खत्म नहीं हुए। कभी बीमारी आई, कभी नुकसान हुआ, कभी अपनों ने साथ छोड़ा, लेकिन हर बार उसने एक ही रास्ता चुना, सब्र और शुक्र। वह कहता कि अगर खुशी मिले तो शुक्र करो, अगर गम मिले तो सब्र करो, क्योंकि दोनों ही हाल में इंसान का रब उसके करीब होता है। धीरे धीरे उसके गांव में लोग बदलने लगे। जो पहले लड़ते थे अब सलाम करने लगे, जो पहले झूठ बोलते थे अब सच को अपनाने लगे। यह सब किसी जादू से नहीं बल्कि एक सच्चे दिल की ताकत से हुआ। जब आरिफ बूढ़ा हुआ तो एक रात उसने अपने शागिर्दों से कहा कि याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन नेक कामों का असर बहुत लंबा होता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम अल्लाह को पालोगे तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। उसी रात वह इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके सिखाए हुए बच्चे आज भी लोगों को भलाई का रास्ता दिखा रहे हैं। उसके घर की दीवारें भले पुरानी हो गई हों, लेकिन उसकी दुआएं अब भी उस गांव की हवा में महसूस होती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उसके यकीन में है। जब दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो और भरोसा मजबूत हो तो छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो आज से ही अपने रब से रिश्ता मजबूत करो। नमाज को बोझ नहीं, मुलाकात समझो, दुआ को रस्म नहीं बातचीत समझो, और याद रखो जब तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हो वह तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ाता है। यही असली कामयाबी है, यही असली सुकून है।
और यही वह रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा लंबी और भी गहरी और अलग विषय पर दूसरी कहानी लिख दूं। रूहानी कहानी, सब्र का दरवाजा और रहमत की बारिश। मुजफ्फरपुर के एक छोटे से मोहल्ले में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता बीमार रहते थे और माँ घरों में काम करके किसी तरह खर्च चलाती थी। आरिफ के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, वह अपने घर की तकदीर बदल दे। लेकिन हालात ऐसे थे कि हर कदम पर उसे नाकामी ही मिलती थी। आरिफ अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और दिल से दुआ करता। वह कहता, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी एक पल में बदल सकती है। उससे अपनी माँ की कही एक बात हमेशा याद रहती, बेटा साइलेंट डूइंग सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खुद खड़ा होता है। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब ने कुरान की एक आयत सुनाई, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह बात आरिफ के दिल में उतर गई। उसने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किल आए वह शिकायत नहीं करेगा। दिन बीतते गए। एक बार उसे शहर की एक कंपनी में नौकरी का मौका मिला, लेकिन इंटरव्यू में वह फेल हो गया। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन भी था। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर कुछ रखा है। कुछ महीनों बाद उसी कंपनी के मालिक ने उसे फिर बुलाया। इस बार आरिफ ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए। उसकी सादगी और मेहनत देखकर मालिक ने उसे नौकरी दे दी। पहली सैलरी जब उसने मां के हाथ में रखी तो मां की आंखों में जो चमक थी, खुशी थी, वही उसकी असली कामयाबी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी के साथ साथ आरिफ ने पढ़ाई भी जारी रखी। वह रोज फजर की नमाज के बाद मोहम्मद की जिंदगी के किस्से पढ़ता और उनसे सब्र, ईमान और सच्चाई की सीख लेता। उसे समझ में आया कि कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं कि कहा बस आ रहा है, बल्कि दिल की सुकून से मिलती है। एक रात उसने ख्वाब देखा कि वह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजे पर लिखा था सब्र। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर रोशनी ही रोशनी थी। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि यह ख्वाब कोई इशारा है। जब तक इंसान सब्र नहीं करता, रहमत का दरवाजा नहीं खुलता। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी। मोहल्ले के लोग जो पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उसी से मशवरा लेने लगे। आरिफ हर किसी से यही कहता, मैंने सिर्फ मेहनत की और भरोसा रखा, बाकी सब ऊपर वाले ने किया। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने महंगे इलाज की बात कही। आरिफ के पास उतने पैसे नहीं थे। वह फिर से टूटने लगा, मगर इस बार उसने खुद को संभाला। उसने दोस्तों से मदद मांगी, ओवरटाइम काम किया और अल्लाह से दुआ करता रहा। कुछ ही हफ्तों में उसके पिता की तबीयत बेहतर हो गई। उस दिन आरिफ ने महसूस किया कि मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान मजबूत हो जाता है। उसे समझ आ गया कि रहमत हमेशा शोर से नहीं, खामोशी से आती है। सालों बाद जब वह एक सफल इंसान बना तो उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनवाया जहां बच्चे आकर पढ़ सकें। दीवार पर उसने कुरान की वही आयत लिखवाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लोग उससे पूछते, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, जब हालात सबसे बुरे थे तब मैंने यकीन नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी में अंधेरा हो तो घबराना नहीं चाहिए। अंधेरा इस बात का सबूत है कि रोशनी आने वाली है। सब्र और यकीन वो चाबी हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल देती हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल है तो समझ लो कि यह अंत नहीं है, शायद यह शुरुआत है एक नई सुबह की, जहां तुम्हारी मेहनत और दुआ रंग लाएगी। यह रही एक और बहुत लंबी, गहरी और दिल को छू लेने वाली रूहानी कहानी। लगातार प्रवाह में एक छोटे से कस्बे में हमजा नाम का एक लड़का रहता था। उसके दिल में बचपन से ही एक सवाल जलता रहता था कि आखिर इंसान की जिंदगी में असली सुकून कहाँ मिलता है। उसके घर की हालत साधारण थी। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ बच्चों को दीन की बातें सिखाया करती थी। हमजा जब भी बाजार जाता तो लोगों को पैसों के लिए झगड़ते, रिश्तों को टूटते और छोटी छोटी बातों पर दिलों को सख्त होते देखता।
वह सोचता कि अगर दुनिया में सब कुछ पा लेने के बाद भी लोग बेचैन हैं, तो जरूर सुकून किसी और जगह छिपा है। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब ने कुरान की यह आयत पढ़ी कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। यह बात हमजा के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि वह अपने रब से रिश्ता मजबूत करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब दोस्त देर रात तक खेलते, वह फज्र के लिए उठता। जब लोग गुस्से में बदला लेने की बात करते, वह सब्र को चुनता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। लेकिन जिंदगी ने उसका इम्तिहान भी लिया। उसके पिता का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर में पैसों की कमी हो गई। रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। हमजा के सामने दो रास्ते थे, या तो शिकायत करे या सब्र करे। उसे मोहम्मद की जिंदगी के वो किस्से याद आए जिनमें मुश्किलों के बावजूद रहमत और उम्मीद का पैगाम था। उसने फैसला किया कि वह हालात से हार नहीं मानेगा। उसने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू किया। दिन में मेहनत, रात में दुआ। कई बार थक कर रो भी पड़ता, मगर सजदे में उसे सुकून मिल जाता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया, लेकिन असली बदलाव उसके दिल में था। अब वह समझ चुका था कि सुकून पैसा आने से नहीं, आती नहीं, बल्कि भरोसा मजबूत होने से आता है। सालों बाद जब वह कामयाब हुआ, तो उसने अपने कस्बे में एक छोटा सा तालीमी सेंटर खोला, जहां बच्चों को सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं, बल्कि अखलाक और सब्र भी सिखाया जाता। वह हर बच्चे से कहता कि जिंदगी में मुश्किल आए तो यह मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। हमजा की कहानी फैलती गई। लोग उससे मशवरा लेने आने लगे। वह हमेशा यही कहता कि असली अमीरी दिल की होती है। अगर दिल में यकीन है तो इंसान खाली हाथ होकर भी अमीर है, और अगर दिल खाली है तो खजाने भी बेकार हैं। एक रात उसने अपने शागिर्दों से कहा कि याद रखो, जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, और हर हाल में शुक्र अदा करो। कुछ साल बाद जब वह इस दुनिया से रुखसत हुआ, तो पूरे कस्बे की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी सिखाई बातें आज भी वहां की हवा में महसूस होती हैं। लोग जब भी मायूस होते, हमजा की कहानी याद करते और फिर से हिम्मत पकड़ लेते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर दिल में सब्र और भरोसा है तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। जब इंसान एक कदम सच्चाई और यकीन के साथ बढ़ाता है, तो रहमत उसके लिए रास्ते खोल देती है। अगर आज तुम भी किसी मुश्किल में हो, तो यह समझ लो कि यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है। सब्र को थाम लो, दुआ को अपना सहारा बना लो, और फिर देखो कैसे वक्त बदलता है और तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां खड़े होकर तुम कह सको कि मैंने हार नहीं मानी। यह रही एक और बहुत लंबी, गहरी, दिल को छू लेने वाली रूहानी कहानी। लगातार प्रवाह में, बिना खाली स्थान के, एक छोटे से शहर में सैफ नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में बहुत कम पैसे। उसके अब्बू एक दर्जी थे और अम्मी घरों में सिलाई का काम करती थी। सैफ बचपन से ही मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका यकीन था। जब भी कोई मुश्किल आती, वह कहता कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसके स्कूल की फीस जमा न होने की वजह से उसका नाम काटने की नौबत आ गई। वह घर आया तो अम्मी की आंखों में चिंता थी। उस रात सैफ ने लंबा सजदा किया और अल्लाह से मदद मांगी। उसे याद था कि कुरान में सब्र और भरोसे की कितनी बार ताकीद की गई है। अगले ही दिन स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसकी फीस खुद भर दी। सैफ ने उस दिन समझ लिया कि जब नीयत साफ हो और कोशिश सच्ची हो, तो मदद अनजाने रास्तों से आती है। वक्त गुजरता गया। कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए एक और बड़ी चुनौती था। पैसों की कमी, लोगों की बातें और अपने अंदर उठते डर, सब कुछ एक साथ था। लेकिन उसे मोहम्मद की जिंदगी का वह दौर याद आता जब मुश्किलें चरम पर थीं, फिर भी उम्मीद जिंदा थी। सैफ ने पार्ट टाइम काम किया, रातों को जागकर पढ़ाई की और हर नाकामी के बाद खुद को संभाला। कई बार रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि असफलता आखिरी सच नहीं, बल्कि अगली सफलता की तैयारी है।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से उसने घर की छत ठीक करवाई जो बरसात में टपकती थी। अम्मी की आंखों में जो सुकून था वही उसकी असली कमाई थी। लेकिन सैफ यहीं नहीं रुका। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन शुरू की ताकि कोई बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से पीछे न रह जाए। वह हमेशा कहता कि अगर तुम्हारे पास इल्म है तो उसे बांटो, क्योंकि बांटने से ही वह बढ़ता है। सालों बाद सैफ एक कामयाब इंसान बन चुका था, मगर उसकी सादगी वैसी ही थी। लोग उससे पूछते कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। वह मुस्कुराकर कहता कि राज सिर्फ 3 चीजों में है, सब्र, मेहनत और यकीन। जब हालात खराब हों तो शिकायत मत करो, जब अच्छे हों तो घमंड मत करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर दिल मजबूत है तो इंसान हर तूफान पार कर सकता है। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल में जाकर भाषण दिया। उसने बच्चों से कहा कि अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर हालात कमजोर हैं तो समझो कि तुम्हारा इम्तिहान बड़ा है। और याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। सैफ की कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई, लेकिन उसकी नजर में वह आज भी वही साधारण लड़का था जो रात को सजदे में रोकर अपने रब से बातें करता था। उसकी जिंदगी यह सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अंदर के भरोसे में होती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो यह समझ लो कि यह तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आई हैं। सब्र को पकड़ कर रखो, मेहनत को जारी रखो और यकीन को कमजोर मत होने दो। एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम गर्व से कहोगे कि मैंने हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यह रही एक और बहुत लंबी, गहरी, रूह को झकझोर देने वाली कहानी। लगातार प्रवाह में एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसमें रहमान नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर की दीवारें पुरानी थीं, छत बरसात में टपकती थी और रसोई में अक्सर चूल्हा देर से जलता था क्योंकि राशन सीमित होता था। लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, यकीन। रहमान की अम्मी अक्सर उसे समझाती कि बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का भरोसा है। अगर यह मजबूत है तो इंसान खाली जेब में भी अमीर है। रहमान बचपन से ही खामोश स्वभाव का था। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता। जब मोहल्ले के बच्चे खिलौनों और नए कपड़ों की बातें करते, वह आसमान की तरफ देखता और मन ही मन दुआ करता कि या रब, मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने घर की हालत बदल सकूं। एक दिन स्कूल में फीस जमा न होने के कारण उसे सबके सामने डांट पड़ी। वह चुपचाप घर लौटा। आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर शिकायत नहीं। रात को उसने लंबा सजदा किया। उसे याद आया कि कुरान में सब्र और शुक्र का कितना जिक्र है। उसने ठान लिया कि वह हालात से हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने सुबह अखबार बांटना शुरू किया, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को एक छोटी दुकान पर काम करता। थकान उसके शरीर में होती, लेकिन उम्मीद उसके दिल में जिंदा रहती। कई बार ऐसा हुआ कि मेहनत के बावजूद नतीजे उम्मीद जैसे नहीं आए। परीक्षा में कम नंबर आए, दुकान के मालिक ने डांट दिया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रहमान हर बार खुद से कहता कि मेरा रब देख रहा है। उसे मोहम्मद की जिंदगी का वह दौर याद आता जब मुश्किलें पहाड़ की तरह थीं, फिर भी सब्र और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा गया। यही याद उसे संभाल लेती। वक्त बीतता गया। रहमान ने कॉलेज में दाखिला लिया। फीस के लिए उसने छात्रवृत्ति हासिल की। रातों को पढ़ाई करता, दिन में काम। कभी कभी उसे लगता कि वह बहुत थक गया है, लेकिन फिर वह अपनी अम्मी के चेहरे की मुस्कान सोचता और नई ताकत पा लेता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने पहली तनख्वाह से घर की छत ठीक करवाई तो बरसात की पहली रात उसके घर में पानी नहीं टपका। उस रात उसकी अम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहते रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
रहमान ने महसूस किया कि अगर वह सिर्फ अपने लिए जिएगा तो सुकून अधूरा रहेगा। उसने अपने कस्बे के गरीब बच्चों के लिए एक शाम की